जय हिंद कमांडो। जब सभी का स्वागत है आपके चैनल सोल्जर लाइफ में। आज एक नए टॉपिक एक नए विषय के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूँ। टॉपिक है कि एसएससीजीडी के ट्रेनिंग के टाइम आपको कितनी छुट्टी मिलती है, किस कंडीशन में छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, एग्ज़ाम के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम में मिल सकता है कि नहीं, सर छुट्टी मिल सकता है कि नहीं, क्या मिलता है। मतलब ये जितनी कन्फ्यूजन है इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम ट्रेनिंग टाइम में रहते हैं तो हमारा जो शेड्यूल रहता है वो बिजी रहता है, क्योंकि हर एक सप्ताह जो ये लगभग जो सप्ताह चलती रहती है वो आपको अटेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आप मिस नहीं कर सकते हैं। आप कहीं प्रेजेंट से ज़्यादा दिन प्रेजेंट नहीं, उसमें अगर अगर आप ज़्यादा दिन एब्सेंट रह गए तो आपको रिलीगेट, आप सुनते होंगे रिलीगेट हो जाता है। अभी रिलीगेट क्या होता है? अगर आप कंटिन्यू, उसका एक समय सीमा है, लगभग शायद 7 दिन या 8 दिन उसका समय सीमा, अगर उससे कंटिन्यू ट्रेनिंग से आउट रहें आप, तो आपको रिलीगेट कर दिया जाता है। अगर अ, आप सोचेंगे कि सर अगर 7 दिन से आउट ज़्यादा रहें तो रिलीगेट कर देगा, तो हमें छुट्टी मिलेगा कि नहीं। मैं बताऊँगा कि छुट्टी मिलता है कि नहीं। सबसे पहले तो आप याद रखना कि ट्रेनिंग टाइम, अगर आपको पता है कि मेरा ट्रेनिंग इस पीरियड से इस इतने तक होगा, तो आप कोई ऐसा फॉर्म भरना ही नहीं जिसका एग्ज़ाम उस ट्रेनिंग आवर में मिल जाए। अब देखो इसमें 2 चीज़ होता है। अगर कभी-कभी क्या होता है जब हम जॉइन करते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे हम जॉइन करते हैं और जॉइन करने के लिए हम जीसी जाते हैं, जीसी हमको आरटीसी भेजता है। अब वहाँ आर जीसी और आरटीसी, जब जीसी जाते हैं तो लगभग 10 दिन 15 दिन रखता है, जीसी सबको इकट्ठा करता है, उसके बाद वो किसी को भेजता है। तो जीसी आवर में अगर आपका एग्ज़ाम आ गया, जैसे कि हमारे टाइम में जीसी आवर में बहुत सारे बच्चे को एग्ज़ाम आ गया था। अ, उसमें भी एक कंडीशन है कि आप अगर जिस सिटी में आप जॉइन किए वहीं आस-पास में आपका एग्ज़ाम हो गया। मान लेते हैं कि मैंने लखनऊ में जॉइन किया, अगर लखनऊ के आस-पास में कहीं भी किसी का लखनऊ वगैरह जहाँ भी अगर मिल गया जिसमें एक दिन में आप आ भी सकते हैं और जा सकते हैं, तो आपको जीसी से छुट्टी मिल जाएगा। आप वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये जीसी में। अब जीसी में ऐसे करके जब आपको आरटी सब इकट्ठा कर लेंगे सबको, तो आरटीसी भेज देते हैं। जो आरटीसी आते हैं वो आरटीसी, जो एटीसी आते हैं टीसी। अब आरटीसी क्या होता है, तो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पर आपका ट्रेनिंग सेंटर होता है, एक स्कूल होता है समझिए। वहाँ पर जाने के बाद भी कुछ दिन आपको लगता है, ये नहीं कि आप कल गए और आपका ट्रेनिंग शुरू, क्योंकि वो आरटीसी में जब मान लेते हैं कि आपकी जीसी से 50 बंदे आए हैं, दूसरी जीसी से 50 बंदे आए हैं, लगभग वो 300-400 या हमारे जीसी में 1100 बच्चे को उन्होंने इकट्ठा किया, तो उसमें कुछ टाइम लगता है, लगभग 10 दिन 15 दिन का वो भी टाइम लेते हैं, या 20 दिन का भी टाइम लेते हैं। तो ये 20 दिन के अंतर में जब भी आपका एग्ज़ाम आ गया, मान लेते हैं कि एग्ज़ाम आ गया, और कोई एग्ज़ाम आने के बाद आपको, वो भी उस कंडीशन में कि अगर आपका एग्ज़ाम उस सिटी के टच में है, ये हमेशा याद रखना। जब भी आपका एग्ज़ाम हो लेकिन उस सिटी के टच में होगा, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये आपको बताया हूँ, जब आप जीसी में रहेंगे तब, और जब आरटीसी में रहेंगे तब, लेकिन ट्रेनिंग नहीं शुरू हो तब। अब जब आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, उसके बाद अगर एग्ज़ाम आ गया, मान लेते हैं कि उस सिटी में आ गया, 1 दिन में आपको कंप्लीट हो जाता है। अगर अगर मैं राजस्थान में ट्रेनिंग किया, अगर वहाँ पर 1 दिन में मैं उस सिटी में जाके एग्ज़ाम दे के वापस आ सकता हूँ, तो मुझे छुट्टी मिल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि मैंने राजस्थान में जॉइन किया और पटना में मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं 1 दिन में आ जा नहीं सकता हूँ। उस कंडीशन में आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग चल रहा है। अब ऐसे में तो आप एब्सेंट हो जाएँगे, और रूल है कि 7 दिन ज़्यादा एब्सेंट रहे तो आपको रिलीगेट कर दिया जाएगा। रिलीगेट का मतलब हुआ कि आपको जिस बैच में आपने जॉइन किया है, जिस बैच में आपका ट्रेनिंग चल रहा है, उसके साथ आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। आपको लास्ट रखा तो जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम आपको रिलीगेट का फ़ेल कर दिया जाएगा, फिर से आपको ट्रेनिंग के लिए कहीं भेज दिया जाएगा। तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर उसी स्टेट में हुआ, उसी सिटी में हुआ, तब तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप नहीं दे सकते हैं। तो कोई ऐसा फॉर्म मत डालें जो आपकी ट्रेनिंग आवर में हो और आप एग्ज़ाम देने चले जाएँ, तो फिर किस कंडीशन में छुट्टी मिलता है। तो फौज तब, अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो सिर्फ़ एक ही कंडीशन आप पर लगता है जब छुट्टी मिल सकता है। वो किसी अपने का, अपने में, जो आपके किसी के परिवार का
सदस्य का निधन हो जाना, उस कंडीशन में आपको आरटीसी छुट्टी मिलेगा। वो छुट्टी आपको इमरजेंसी छुट्टी के रूप में मिल जाएगा। लेकिन वैसे किसी भी कंडीशन में अगर आपकी सिस्टर की भी शादी हो और वो अगर जाने आने में 3-4 दिन मतलब 7 दिन ज़्यादा लग रहा है, तो भी मुश्किल है आपको छुट्टी देने का, वो मुश्किल रहता है। ट्रेनिंग जब आपकी 22 वीक हो जाएगी, तो आपको मिड टर्म छुट्टी मिलता है 15 दिनों का, जब आपकी आधी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। लेकिन उसके बीच में एक ही कंडीशन है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो एक ही मुझे मैं बताया हूँ, वो अगर है तो आपको छुट्टी मिल जाएगा। लेकिन मैं भगवान से करता हूँ कि किसी को ऐसा प्रॉब्लम ना दे। आप अच्छे से ट्रेनिंग करना, कोई एग्ज़ाम है तो जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे उसके बाद एनओसी बना लेना, उसके बाद आप एग्ज़ाम देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग में आ, कहीं बाहर मत जाना। 7 दिन अगर तुम चले जाते हो या कोई भी चला जाता है, उसे रिलीगेट कर दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आशा आज के लिए इतना ही। जय हिंद।